हरिओम नमो नमः। आज हम अनमोल संस्कृत ज्ञानोदय का भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 17 पढ़ेंगे और पाठ 17 में हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत मतलब जिसके अंत में क्या हो, छोटा आ हो, तो आकारांत कहलाता है। आकारांत हमेशा पुल्लिंग में होता है। और हम पाठ 17 में पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में बड़ा आ आए वो होता है आकारांत। और जिसके अंत में बड़ी ई आए उसे क्या बोलेंगे? बड़ी ईकारांत। जिसके अंत में छोटा उ आए उसे क्या बोलेंगे? उकारांत। जिसके अंत में री आए उसे क्या बोलेंगे? रिकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, हम उसे देखेंगे। पहला है आकारांत की परिभाषा। जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ क्या हो, बड़ा आ जुड़ा हो, अर्थात उच्चारण करने पर, बोलने पर बड़ा आ की ध्वनि निकलती हो, उन्हें हम कहते हैं आकारांत शब्द। ठीक है। जैसे रमा, रमा में क्या है? आ रहा है ना, रमा। आ माया, अंत में क्या है? बड़ा या है, माया, बड़ा आया। लता, बड़ा है, आकारांत है। हम देखेंगे जो भी स्त्रीलिंग नाम होता है, सीता, गीता, माया, रीना, पुष्पा, ये स्त्रीलिंग में हमेशा आकारांत ही होता है ना। स्त्रीलिंग में हमेशा आकारांत। और पुल्लिंग में सुरेशः छोटा आया, दिनेशः, महेशः, राकेशः, गजेंद्रः, सब में छोटा आ आया। मतलब छोटा आ जिसके अंत में होता है आकारांत। आकारांत जो होता है उसमें पुल्लिंग होता है, और जहां आकारांत होता है वहां स्त्रीलिंग होती है ना। चलिए अब दूसरा बिंदु हम यहां ध्यान देंगे। अब दूसरा बिंदु देखेंगे, स्त्रीलिंग की परिभाषा। जिन शब्दों से, स्त्रीलिंग परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। किस जाति का? स्त्री जाति का। उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का ज्ञान होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, वे उस स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे आशा स्त्रीलिंग है ना, राधा स्त्रीलिंग, और आशा स्त्री है, मतलब स्त्रीलिंग का ज्ञान हो रहा है। राधा स्त्रीलिंग का ज्ञान हो रहा है। वैसे भी आकारांत जहाँ होता है वहाँ हम स्त्रीलिंग अधिकतर मानते हैं। बहुत कम होता है कि किसी पुल्लिंग का नाम स्त्रीलिंग में पड़ता है ना। बहुत कम होता है। वो फिर हम उन्हें देख कर समझ पाएंगे स्त्रीलिंग है कि स्त्री पुल्लिंग है ना, तो देखने के बाद मालूम चलेगा। जैसे देखिए बाला, बाला आकारांत है ना। बाला मतलब लड़की, बालिका, बालिका में भी आकारांत आया, बालिका। सारिका, सारिका मतलब मैना। आजा, आजा मतलब बकरी, और आजा मतलब होता है बकरा। आजा मतलब बकरा और आजा मतलब बकरी। देखिए अंतर समझ में आया। आजा में आकारांत है और आजा में आकारांत है। ठीक है। अब देखिए मक्षिका आकारांत है, मक्खी। चटका, चटका चिड़िया, आकारांत स्त्रीलिंग है ना। अब चटका मतलब क्या होता है? चटका मतलब चिड़ा, चिड़िया पुल्लिंग कहलाता है। चटका, चटका मतलब चिड़ा, और चटका मतलब स्त्रीलिंग चिड़िया। ठीक है। माला आकारांत है, माला भी स्त्रीलिंग है, माला।
अब हम यहाँ ध्यान देते हैं वचन पर, नंबर, यानी जो कर्ता है एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। अगर एक कर्ता है तो एक वचन, रूप का हम एक वचन उठाएंगे, जैसे रमा, रमे, रमा, माया, लता। द्विवचन में रमे, माए, लते, द्विवचन हो गए ना, लता, लते, लताः। अब बहुवचन में आह लगता है, जैसे रमाः, मतलब बहुत सारी रमाएं। मायाः, जो माया नाम की जो लड़कियां हैं बहुत सारी हैं। लताः, जो लता नाम की लड़कियां हैं वो भी बहुत सारी हैं। ठीक है, यहाँ वचन हमको चला पता, वचन के विषय में जाने। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं क्रिया पर। क्रिया का मतलब क्या होता है? जो हम कार्य करते हैं, जो कर्ता जो है ना, सब्जेक्ट जो है, जो कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो धातु होते हैं ना, तो धातु को हम लकार में लगाते हैं, जैसे लट लकार में लगा दिए तो क्रिया किस काल में हो रही है? क्रिया वर्तमान काल में हो रही है क्रिया। अभी हम लट लकार ही पढ़ रहे हैं कक्षा 6 में ना। तो संस्कृत में तीनों लिंगों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंगों में, नपुंसक लिंग में क्रिया एक समान ही होती है। संस्कृत में तीनों लिंगों में क्रिया एक समान होती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और क्रिया किसके हिसाब से होती है? कर्ता। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया कितने वचन में होगी? एक वचन में। कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया कितने वचन में होगी? द्विवचन में। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया कितने वचन में होगी? बहुवचन में। अगर क्रिया बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन। मतलब जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्तानुसारेण एक क्रिया भवति, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। जब हम धातु रूप देखते हैं ना, पठति एक वचन, पठता द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। जैसे रामः पठति, राम कर्ता एक है ना, तो रामा पठति। सीता पठति, सीता पढ़ रही है। अब सीते, सीता, सीते, सीते पढ़ता न हो जाएगा, दो वचन क्रिया, तो क्रिया भी सीते पठति क्या हो जाएगा? पठता। आपका जो रूप है, शब्द रूप है, उसमें भी बदलाव होगा, उसमें द्विवचन होगा। और बहुत सारी लताएं पढ़ रही हैं तो लताः पठन्ति। जो हम आगे पढ़ेंगे आप अगले पाठ में, अगले पाठ में किसमें? 18 पाठ में। अभी हम यहाँ केवल क्या जान रहे हैं? स्त्रीलिंग के विषय में। क्या जान रहे हैं? स्त्रीलिंग शब्द के विषय में यहाँ हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ शब्दार्थ में ध्यान दीजिए। ये शब्दार्थ हैं, जो शब्दार्थ आपको दिख रहे हैं ये सब स्त्रीलिंग ही हैं, सब में आकारांत होगा। अब कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, कुछ और स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे रमा, लक्ष्मी, तुला तराजू, ग्रीवा मतलब गर्दन, शाखा मतलब टहनी, महिला नारी, नौका नाव, वाटिका अजा, अम्बा, वासुधा, खटवा, अध्यापिका, मूसिका, जिह्वा। ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंत में क्या है? आकारांत है। क्या है? आकारांत। बड़ा आ है अंत में, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द हैं। अधिकतर आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं।